अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। नवंबर का महीना स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी मजबूत रहा और हमने देखा कि KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 5,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स तकरीबन 1,66,700 पॉइंट्स के करीब बंद हुआ और यूँ महीने का रिटर्न तकरीबन 3% रहा। इसके साथ साथ हम अपने इन्वेस्टर्स को ये भी बताते चले कि जुलाई से लेकर नवंबर के अख्ताम तक KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 33% का इजाफा हो चुका है। अब हम जायज़ा लेते हैं नवंबर के महीने की परफॉर्मेंस का। नवंबर के महीने की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो इंडेक्स में ये इजाफा रिलेटिवली अनइवन था। 3 से 4 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने प्राइमरीली इंडेक्स में कंट्रीब्यूट किया। KMI की इंडेक्स रीबैलेंसिंग हुई। KMI एक इस्लामिक इंडेक्स है और इस रीबैलेंसिंग के नतीजे में हमने देखा कि FFC इस इंडेक्स का पार्ट बना नवंबर में। और चूंकि FFC फ्री फ्लोट बेसिस के ऊपर चूंकि इंडेक्स का सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है, तो उसका सबसे ज़्यादा वेट KMI 30 इंडेक्स में उसका वेट हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि एफएफसी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। तकरीबन 20% से नवंबर में एफएफसी के शेयर प्राइसेस में इजाफा हुआ, जिसने इस महीने की परफॉर्मेंस को ड्राइव किया। इसी तरह अगर दूसरे स्टॉक की बात की जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। नवंबर के महीने में हमने देखा कि गैस सेक्टर के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई। पेट्रोलियम डिवीज़न और गवर्नमेंट ने अपना LNG की इंपोर्ट के हवाले से एनुअल डेवलपमेंट प्लान फाइनलाइज़ किया। इस प्लान के अंदर में गवर्नमेंट ने इस चीज़ का फैसला किया कि कतर और इटली से हम अपनी जो LNG के कार्गोज़ मंगवाते हैं, उसमें तकरीबन 1/3 की कमी की जाएगी। ज़ाहिर है मुल्क के पास अगर सरप्लस गैस मौजूद है और इन कंपनीज़ के पास भी अगर सरप्लस गैस मौजूद है, तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए ये प्लान तरतीब दिया गया है। और अगर ये प्लान अब इम्प्लीमेंट अगर हो जाएगा, तो उसके नतीजे में हम देखेंगे कि हमारी जो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं, उनकी प्रोडक्शन में ना सिर्फ इज़ाफ़ा होगा, बल्कि इससे उनकी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। और इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि गैस सेक्टर की सेक्युलर डेट की रेज़ोल्यूशन के ऊपर तो गवर्नमेंट साथ-साथ काम कर ही रही है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान पेट्रोलियम के शेयर्स और OGDC के शेयर्स में भी नुमाया इज़ाफ़ा हुआ और उन्होंने भी KSE 100 इंडेक्स के पॉइंट्स में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। इसी तरह तीसरी अहम डेवलपमेंट जो हुई, वो हमने पायनियर सीमेंट के अंदर में देखी। मेपल लीफ सीमेंट की जानिब से महीने में एक नोटिस शेयर किया गया PSX के साथ, जिसमें उसने अपना इंटेंशन ऑफ एक्विजिशन का एक नोटिस शेयर किया, जिसमें उसने पायनियर सीमेंट को एक्वायर करने के इंटेंशन का इजहार किया, जिसके नतीजे में हमने देखा कि पायनियर सीमेंट के शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया। इस शेयर की कीमतों में तकरीबन 60 से 65% का इजाफा हुआ और ये इंडेक्स का तीसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा और यूँ महीने में तकरीबन इंडेक्स में 5,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इन्वेस्टर्स, अब हम बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट साइड पे अगर यील्ड्स की अगर बात की जाए तो 3 महीने और 12 महीने की यील्ड्स में तकरीबन 10 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई, जबकि 5 साल की यील्ड में तकरीबन 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इन्वेस्टर्स, अब हम बात करते हैं अपने फंड्स के रिटर्न्स की। फंड्स के रिटर्न्स में हम सबसे पहले बात करेंगे अपने मनी मार्केट फंड की। NBP मनी मार्केट फंड का रिटर्न नवंबर के महीने में एनालाइज्ड रिटर्न 9.9% रहा और फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 10% रहा। NBP फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड का रिटर्न नवंबर में एनालाइज्ड 10.5% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न 10.1% रहा। NBP महाना आमदनी फंड का रिटर्न नवंबर में तकरीबन 10.5% एनालाइज्ड रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न 10.5% रहा। NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड का रिटर्न नवंबर में 9.2% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न 9.1% रहा। इन्वेस्टर्स, हम बात करते हैं अपने इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स में NBP सरमाया इजाफा फंड का रिटर्न नवंबर में तकरीबन 3.9% रहा और फिस्कल ईयर डेट रिटर्न 32.6% रहा। NBP इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड का रिटर्न तकरीबन 6% रहा नवंबर में, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न 26.2% रहा। NBP स्टॉक फंड का रिटर्न नवंबर में 4.6% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न 34.1% रहा। NBP इस्लामिक स्टॉक फंड का रिटर्न 6.3% था, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न 28.5% रहा। अब हम बात करते हैं अपने पेंशन फंड्स की। पेंशन फंड्स में इक्विटी सब फंड का रिटर्न नवंबर में 4.2% रहा, जबकि फिस्कल डेट रिटर्न 32.6% रहा। डेट सब फंड की अगर बात की जाए तो नवंबर में एनालाइज्ड रिटर्न डेट सब फंड का 10.2% रहा, जबकि फिस्कल डेट रिटर्न 9.6% रहा। मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न नवंबर में एनालाइज्ड 9.7% रहा, जबकि फिस्कल डेट रिटर्न 9.5% रहा। नाफा इस्लामिक पेंशन फंड की अगर बात की जाए तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न नवंबर में 5.8% रहा, जबकि फिस्कल डेट रिटर्न 28.6% रहा। डेट सब फंड का रिटर्न नवंबर में एनालाइज्ड 8.8% रहा, जबकि फिस्कल ईयर रिटर्न 8.6% रहा। मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न नवंबर में एनालाइज्ड 9.3% रहा, जबकि फिस्कल ईयर रिटर्न तकरीबन 9.1% रहा।
इन्वेस्टर्स अगर इक्विटी मार्केट आउटलुक की बात की जाए तो मार्केट का आउटलुक हमें पॉजिटिव ही लगता है, लेकिन यहाँ एक दो अहम बातें ज़हन में रखना ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जुलाई से लेके नवंबर तक स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 33% इंक्रीज़ हो चुकी है और गुज़िश्ता 2.5 सालों की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो मार्केट अपने बॉटम से तकरीबन 300% ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तब यहाँ से आगे जाते हुए इस किस्म की परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें ये ज़रूर लगता है कि मार्केट आइंदा आने वाले सालों में, जैसे 2026 अभी स्टार्ट होने वाला है और आगे आने वाले सालों में हमें लगता है कि मार्केट एनालाइज़ बेसिस के ऊपर तकरीबन 20 से 25% का रिटर्न दे सकती है और उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि अगर माशी इशारियों की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए, तो इनमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। इकनॉमिक नंबर्स की अगर बात की जीडीपी ग्रोथ की अगर बात की जाए, तो इस साल हमें लगता है कि जीडीपी ग्रोथ 3% से लेके 3.5% तक रहेगा। एलएसएम के नंबर्स को अगर देखा जाए, तो ऑलरेडी एलएसएम के नंबर्स में तकरीबन 4% का इज़ाफ़ा हो चुका है और ये ट्रेंड हमें कंटिन्यू होते हुए नज़र आता है। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए, तो इन्फ्लेशन पिछले 5 महीनों की तकरीबन 5% एवरेज रही है। पूरे साल की इन्फ्लेशन हमें लगता है कि तकरीबन 7 से 8% के दरमियान रहेगी और इसी बुनियाद पे अगले आने वाले साल में हमें लगता है कि इसी इन्फ्लेशन के तनाजुर में स्टेट बैंक के पास रूम होगा कि वो 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स की एटलीस्ट आगे जाके कमी कर सकता है। इसी वजह से हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के लिए ये चीज़ सपोर्टिव रहेगी। इसी तरह अगर करंट अकाउंट की बात की जाए, तो करंट अकाउंट के नंबर्स भी अभी तक के जो आए हैं तकरीबन 700 से साढ़े 700 मिलियन डॉलर का डेफिसिट रहा है और हमें लगता है कि पूरे साल का डेफिसिट भी एक मैनेजेबल रेंज में रहेगा, जो कि तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर होगा, जिसको फंड करने में ऐसा कोई पाकिस्तान को मसला सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रिगर की अगर बात की जाए, तो 8 दिसंबर को अभी आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, जिसमें हमें लगता है कि पाकिस्तान का जो लोन ट्रांच है 1.2 बिलियन डॉलर का, वो अप्रूव हो जाएगा, जिससे हमारे रिजर्व्स में भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि गवर्नमेंट की जानिब से टैक्सेस में भी कमी की बात की जा रही है। एसआईएफसी को इस चीज़ का काफ़ी अंदाज़ा है कि हायर टैक्सेस की वजह से पाकिस्तान की जो ग्रोथ के ऊपर एक काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर में जो कंपनीज़ हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, वो स्टाइफल हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि आगे आइंदा वाले आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की जानिब से इसमें भी नुमायाँ पेशरफ्त की जाएगी। तो जो भी इन टैक्स के अंदर में जो भी कमी आएगी, उसकी वजह से भी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को भी एक सपोर्ट मिलेगी और अगर वैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, तो उसमें तकरीबन 8 से 10% का हमें लगता है कि एनालाइज़ बेसिस के ऊपर आगे जाते हुए इज़ाफ़ा होगा, जो कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेगा। इसके साथ-साथ अ, अगर और दूसरे ट्रिगर्स की बात की जाए, तो ऑयल की प्राइसेस भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी सपोर्टिव रही हैं। एफवाई 25 के अंदर में एवरेज ऑयल प्राइसेस तकरीबन $75 रही थी और सो फार एफवाई 26 के अंदर में तकरीबन $65 की एवरेज ऑयल प्राइसेस रही हैं और हमें लगता है कि ऑयल प्राइसेस में ये सॉफ्टनेस कंटिन्यू करेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट को भी फ़ायदा होगा और इन्फ्लेशन में भी फ़ायदा होगा। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर रहेगी। इसके साथ-साथ हमें ये भी ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में कुछ रिस्क्स भी हो सकते हैं, जिसमें अगर पॉलिटिकल टेंशन्स अफ़गानिस्तान के साथ या इंडिया के साथ अगर उसमें कोई फ्लेयर अप हुआ या बॉर्डर के ऊपर अगर टेंशन में कुछ इज़ाफ़ा हुआ, तो वो एक नेगेटिव से सेंटिमेंट क्रिएट होगा। बट ऑन द होल हमें लॉन्ग टर्म में मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है और हमें लगता है कि मार्केट 20 से 25% का रिटर्न आगे आइंदा आने वाले सालों में दे सकती है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि वो इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइज़न थोड़ा-सा लंबा है और जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, वो हमारे स्टॉक फंड के ज़रिए इक्विटी मार्केट का एक्सपोज़र ले सकते हैं, जिसकी लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उसने लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट किया है। और इसी तरह दूसरे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते और जिनकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स हैं, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो हमारे मनी मार्केट या इनकम फंड्स के ज़रिए एक्सपोज़र ले सकते हैं। थैंक यू इन्वेस्टर्स।